थाई युवतीની હત્યાનો ભેદ ઉકેલાયો. ઝીંગા દારૂની પાર્ટી બાદ આડિયાએ ઠંડે કલેજે ગુનો અને અંજામ આપ્યો હતો. શહેરભરમાં ચર્ચાસ્પદ બનેલા થાઈલેન્ડની યુવતીની હત્યાનો ભેદ ઉકેલવામાં આખરે પોલીસને સફળતા સાંપડી છે. પોલીસે પહેલાંથી જ જેના પર શંકા હતો તે જ હમવતની થેરાપિસ્ટ યુવતી આઈડા હત્યાની નીકળી હતી. લૂંટના ઈરાદે આઈડાએ વનીડા અને તેમના રૂમમાં ઝીંગા પાર્ટીની ઠંડા કલેજે હત્યા કરી દીધી હતી. જોકે હત્યા કેવી રીતે કરી તે અંગે પોલીસ હજુ સુસાઇડ પછી તપાસ કરી રહી છે. મળતી વિગતો પ્રમાણે મગદલ્લા ખાતે રહેતી થાઈ યુવતીની વનીડા બુરસોન ઉર્ફે મિમીની ભેદ સંજોગોમાં ઘરમાંથી ભંડું મળી આવ્યું હતું. શંકાસ્પદ ઘટના પહેલાં પોલીસે અકસ્માતની નોંધ કરી હતી. ત્યારબાદ સ્થળ તપાસ કરી ફોરેન્સિક તપાસ બાદ પોલીસે ફરિયાદ નોંધી હતી. આ કેસમાં સ્પા થેરાપિસ્ટ આડા જ પ્રાઇમ સસ્પેન્ડેડ હોય અલગ અલગ અધિકારીઓના વારાફરતી તેનું ઇન્વેસ્ટિગેશન કર્યું હતું. જોકે આઈડા મર્ડર કર્યાનો ઇનકાર કરતી હતી. બીજી તરફ આઈડિયાના મલેશિયા અને જાપાનમાં ગુનાહિત હોવાના પોલીસને ઇનપુટ મળતા ફરી આડા ફરતે તપાસ કેન્દ્રિત કરી હતી. આખરે પોલીસે આ આઈડિયા વિરુદ્ધ એડવિન્સ મળી આવ્યા હતા અને ગુનાના ભેદ ઉકેલવામાં પોલીસને સફળતા મળી હતી. પોલીસે આ મામલે ગુનામાં થયેલા તમામને મુદ્દામાલ સાથે જપ્ત કર્યા હતા અને આગળની તપાસ વધુ કરી रही है। 6 तारीख के दिन उमरा पुलिस स्टेशन की हद में एक थाई नागरिक जो इंडिया में टूरिस्ट वीजा पे थी और सूरत में रह रही थी लगभग 3 महीने से, उसकी डेड बॉडी जिस मकान में वो रहती थी उसके रूम में से जली हुई हालत में मिली और उसके रूम का दरवाजा बाहर से लॉक किया गया था। इस डेड बॉडी का पैनल डॉक्टर्स की टीम द्वारा पोस्टमार्टम किया गया। वहां एफएसएल की टीम को भी बुलाया गया, इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर को भी बुलाया गया, कॉज ऑफ फायर, स्थानिक जज्ञानी, उपलब्ध तमाम वस्तुओं, इन सभी की चेकिंग कराई गई। सीसीटीवी और टेक्निकल सर्वेलेंस की मदद से उस वक्त कुछ लोगों की वहां हाजिरी शंकास्पद दिखी, जिनमें मुख्यत्वे इसके रूम पे आने जाने की वस्तु पुरवार हुई कि इस लड़की की एक फ्रेंड है जिसका नाम आनंदा उर्फ एडा सोमवार वोंगफ्रॉम है। उम्र लगभग 27 साल है, लेकिन वो कोई भी स्वीकार नहीं कर रही थी। वो सिर्फ इतना बोल रही थी कि कल रात को मैं इसके घर पे आई थी, हमने कोई ड्रिंक्स वगैरह किया और हुक्का पिया, उसके बाद मैं चली गई थी। लेकिन सीसीटीवी और टेक्निकल सर्वेलेंस की मदद से बाद में पता लगा कि ये लड़की फिर भी वहां आई है और कई एविडेंसेस इस तरह के मिले जिसके आधार पर यह शंका बलवत्तर बनी। जो डिसीज्ड है उसकी एक सोने की चेन और 2 मोबाइल फोन भी गायब थे। जो इन्वेस्टिगेटिव टीम थी, एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस सेक्टर 2 मिस्टर मुलियाना, एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस क्राइम श्री शरद सिंघल, डीसीपी जोन 3 विधि चौधरी और पीआई उमरा सालुंके, इनके साथ साथ एक एसआईटी की टीम की भी रचना की गई थी। सभी अधिकारियों ने, पूरी टीम ने बड़ी मेहनत के साथ डिटेल में बारीकी से इन्वेस्टिगेशन किया और आज ये चीज स्पष्ट हो गई है कि एडा, जिसका नाम आनंदा है, सोमवार वोंगफ्रॉम ने यह मर्डर किया। इन दोनों ने रात को मिलके ड्रिंक्स की, हुक्का पिया। उसके बाद जो डिसीज्ड है वो लगभग बेहोश जैसी थी। ऐसी कंडीशन में एडा ने उसके मुंह पे कंबल और तकिया वगैरह रख के उसको दबा दिया और ये सुनिश्चित कर लिया कि वो मर गई थी। उसके बाद ये अपने घर गई, वहां से कुछ टिश्यू पेपर, कुछ और लाइटर वगैरह लेके आई और उसके बाद
वापस आई। लाश को उसने गदले, गादा, धाबड़ा, कंबल वगैरह जो थे उनको लाइटर से आग लगाई और उसके बाद बाहर से लॉक करके वो चली गई। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के दरमियान वो चाबी भी इसके पास से मिली है, जो फ्रंट डोर पे लॉक की चाबी है। जो चेन गायब थी वो भी इसके यहाँ से मिली है। मोबाइल फोन जो मृतका के थे वो भी उसके कब्जे से मिले हैं। इन सभी चीज़ों के आधार पर इसको अरेस्ट करके आगे की इन्वेस्टिगेशन की कार्रवाई शुरू की जाएगी। कोरोना टाइम्स होने के कारण अभी इसका कोविड टेस्ट करने की प्रक्रिया चल रही है। हत्या की वजह क्या? हत्या की वजह लोभ था। जो आरोपी लड़की है उसका और मरण जनार इन दोनों का टूरिस्ट वीजा का पीरियड पूरा हो रहा था। इसको पैसे की काफी जरूरत थी, काफी लोगों से पैसे मांग रही थी। यहाँ इसको चांस मिला कि 1 लाख रुपए के फोन, 25,000 रुपए की चेन और जो कुछ भी मिल सकता है वो लेके इसने इस वारदात को अंजाम दिया। पहला क्यों कैसे मिला कि सूरत पुलिस को यही अपराधी है? मैं इन्वेस्टिगेशन की सीरीज यहाँ शेयर नहीं करना चाहूँगा। पहला कुछ पता चला होगा? सीसीटीवी पे उसकी शंकास्पद गतिविधि दिखाई। और कोई घटना में इन्वॉल्व है क्या कि अकेले उसने मर्डर किया? अभी तक और किसी की भी इसमें शामिल होने की बात ध्यान पे नहीं आई है, लेकिन वी हैव आवर माइंड्स ओपन। हम काम कर रहे हैं। अभी इन्वेस्टिगेशन की बाकी चीजें हैं, आगे चलेंगे। पुलिस जिस तरह से पहले से इसे हादसा मान रही थी, अचानक क्यों ऐसा लगा कि हत्या हुई है? क्या किन पे ध्यान दिया गया? नहीं, सूरत पुलिस कुछ भी नहीं मान रही थी। सूरत पुलिस अपना दिमाग एकदम खुले रख के इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। हमेशा जब भी होता है, डेड बॉडी कोई मिलती है और कोई फरियाद नहीं होती तो अकस्मात मौत उसमें लिया जाता है। उसी तरह से इस केस में लिया गया था। बट वी हैड आवर माइंड्स ओपन। जैसे जैसे हमें सुराग मिलते गए, जैसे इन्वेस्टिगेशन में चीजें बाहर आती गई, उसके बाद माइंड क्लियर हुआ। फिर मर्डर का ऑफेंस रजिस्टर किया गया और उसके बाद जब एविडेंसेस मिले तो आरोपी को अरेस्ट कर दिया गया। एम्बेसी से कैसे पुलिस संपर्क बनाए हुए, क्या कुछ रिपोर्ट दे रहे थे? एम्बेसी, किसी भी देश का कोई नागरिक कहीं गुम होता है, उसके बारे में कोई इस तरह की कोई इंसिडेंट की खबर मिलती है तो एम्बेसी सामने संपर्क करती है। हमें भी कुछ एक इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, इसलिए हम एम्बेसी के संपर्क में। जो मोबाइल जब किया गया वो कौन सी ये चीज स्थान है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। सर एक खबर और है सूरत पुलिस की, मैं इससे हटके पूछता हूँ। अडाजन पुलिस ने जो खुदकुशी करने बंदा जा रहा था उसको बचाया है, तो उसके बारे में कुछ जानकारी आपको? जब तक मैं उसके बारे में पूरी डिटेल्स नहीं लूंगा मैं यहाँ बात नहीं करना चाहूंगा। एक इंसिडेंटली क्या जो दुर्लभ जी पटेल का मांडवी सूरत रूरल में इंसिडेंट हुआ है, उसके बारे में मैंने एक इंक्वायरी हमारी डीसीपी जोन 4 पन्ना मोमाया जी को दी थी। उनकी प्राथमिक रिपोर्ट मुझे मिली है। उसके आधार पर रांदेर के उस वक्त के पीआई बोदाना लक्ष्मण सिंह को सस्पेंड किया गया है आज, और उनके अलावा अनाम पुलिस कांस्टेबल अजय भोपाला, एक एएसआई हैं किरण सिंह बाबर सिंह, उनको, और उधना का एक और पुलिसमैन है विजय शिंदे, इन चारों को आज सस्पेंड किया गया है। आगे जो भी इन्वेस्टिगेशन रूरल पुलिस करेगी उसके आधार पे आगे काम किया जाएगा। हमारी ये इंक्वायरी भी अभी कंप्लीट नहीं हुई है, लेकिन प्राथमिक इनकी वर्तन, इनकी गैरहाजिरी शंकास्पद दिखते है, इसलिए सस्पेंशन का ऑर्डर किया गया है। ये चीज स्पष्ट है कि किसी भी व्यक्ति को, चाहे कोई प्राइवेट हो, खासतौर पर यदि कोई पुलिस का आदमी अपनी सत्ताओं का दुरुपयोग करेगा तो कायदा के मुताबिक सख्त से सख्त एक्शन उसके खिलाफ लिया जाएगा। थैंक यू।